हमारे मुल्क के अंदर बीबी पाकदामन सबसे पहला मोतबर मज़ार, फिर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी दूसरा मोतबर मज़ार, ठीक है। फिर उनके बाद जो मोतबर शख्सियात पाकिस्तान में दफन है, बीबी पाकदामन लाहौर, ठीक है। मौला अली की बेटी, हज़रत मुस्लिम की ज़ौजा, तिफलान हज़रत मुस्लिम की माँ, जनाबे अब्बास की बहन, इमाम हुसैन की बहन मुख्तार सक़फ़ी ने मकरान के साहिल पर उन्हें 35 बीबियों को और 2 मर्द थे उनके साथ, उन्होंने यहाँ मकरान के साहिल, यानी आप गवादर कहिए या कराची कहिए, कराची का साहिल कहिए या गवादर का साहिल कहिए, यहाँ उन्हें भेजा। उन्होंने उनसे कहा कि हम यहाँ महफूज नहीं हैं, हमें किसी पुरअमन जगह भेज दो। तो उन्होंने कहा सिंध में वहाँ का जो हिंदू है, वहाँ का जो रिहायशी है, उस वक्त तक इस्लाम की, तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तो उनके 400 साल के बाद आकर इस्लाम फैलाया है जी। 10 लाख मुसलमान किए उन्होंने, अजमेर शरीफ वाले। मगर ये तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे 96 हिजरी की, ये तो मैं पहली सदी हिजरी की बात कर रहा हूँ। वो तो आए 400 साढ़े 400 सदी के बाद। यहाँ तो कोई मुसलमान ही नहीं था। और या सादात अगर आए तो अल्तमिश के ज़माने में, सफ़वियों के ज़माने में, हुमायूं के ज़माने में। ये सादात जितने भी आए हैं इस खित्ते के अंदर, हिंदुस्तान, अरब से ईरान और ईरान से हिंदुस्तान, निशापुर से, सब्जवार से, बुखारा से, तो उन पहली शख्सियत कौन है जो इस खित्ते में आई है? वो हज़रत बीबी पाकदामन है। और वो यहाँ आई और फिर यहाँ से वो लाहौर जंग तक सिंध था। पुराने नक्शे आप देखिए, मुल्तान तो सिंध में था, ये तयशुदा है, तो ये सारा सिंध का इलाका था। तो पहली शख्सियत वो। दूसरी शख्सियत हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी, ये इमाम जाफ़र सादिक के ज़माने में आए, छठे इमाम के ज़माने। ये इमाम के हाथ का इनके पास नामा भी था, इमाम के हाथ की तहरीर भी थी। इमाम ने इनकी तस्दीक फरमाई थी कि ये हमारे चाहने वाले हैं और हमारी तरफ से नुमाइंदे बन के सिंध में आए। तो बाबुल इस्लाम और मोहम्मद बिन कासिम, ज़रा तारीख़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कुछ और, पढ़ाया कुछ और जा रहा है। तो उनके बाद की जो शख्सियात हैं उनमें हज़रत शहबाज कलंदर हैं, शाह लतीफ़ भिटाई हैं रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बरी हैं, सुहेली सरकार हैं, शाह हुसैन नकवी हैं जो है मुज़फ़्फ़राबाद की छोटी पहाड़ी पर, उसको क्या कहते हैं, पीर चनासी, वो जो मुज़फ़्फ़राबाद की सबसे ऊंची पहाड़ी है, 20,000 फुट की चोटी के ऊपर, बिल्कुल चोटी पर उनका मज़ार है, नकवी सैयद है। और शदीद गर्मियों में, जून जुलाई के महीने में भी वहाँ शदीद सर्दी होती है, पूरा मज़ार बर्फ़ में ढक जाता है। एक सुरंग बनाई जाती है फिर उनके कमरे में जाने के लिए बर्फ़ में से, ताकि वहाँ जा सकें। ये शख्सियात बात की है। हज़रत शहबाज कलंदर के मज़ार पर मैंने अपनी आंखों से देखा, मर जाओ इससे पहले कि मौत आए। अपने मजमून पर बात कर रहा हूँ, मर जाओ इससे पहले कि मौत आए। मैंने अपनी आंखों से देखा एक महंगी गाड़ी से, मैं गाड़ी का नाम नहीं लूँगा वरना उस कंपनी की तबलीग हो जाएगी, एक महंगी गाड़ी से एक बहुत सूट बूट में जवान उतरा। मैं बैठा हुआ था खानकाह में, हाजन शाह, 18 काफ़ियाँ हैं वहाँ पर, 18 सिलसिले हैं शहबाज कलंदर से जो निकले हैं फ़कीरी के। उनमें जो हाजन शाह वालों का बिग फ़कीर, अंग्रेज़ों ने लक़ब दिया था इस ख़ानदान को कि ये फ़कीरों में बिग फ़कीर है। मैं उनसे, मरहूम मग़फ़ूर से उनका इंतकाल हो गया, उनके पास, उनकी काफ़ी में, उनकी खानकाह में बैठा था। उनके मैं सादा ज़बान में कहूँ, मैं खाने में बैठा हुआ था, ठीक है। मैं का भी तो फ़र्क है। आप लोग भी तो इस वक्त मैं पी रहे हैं, आप लोग जो इस वक्त मैं पी रहे हैं उसका नशा ही कुछ और है। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो वहाँ वो एक मैंने देखा, सामने गाड़ी रुकी, बड़ा सूट बूट में एक बड़ा खूबसूरत सा जवान उतर कर आया, हमारे बराबर से सलाम करता हुआ गुजरा। और पीछे उनकी खानकाह में एक झुग्गी थी, कमरा था छपड़े का, उसमें गया। वापस हम बातें कर रहे थे तो मैंने देखा कि कोई गुजर रहा है दोबारा, मगर उसने कशकोल डाला हुआ था, कपड़े उसने फटे हुए पहन लिए थे। और तो थोड़ा गौर करने पे मुझे एहसास हुआ कि ये तो वही है। तो मैंने शाह साहब से कहा, जन शाह मरहूम से,
मैंने कहा शाह साहब ये जवान वही है जो भी गया था? कहना ये वही है। मैंने कहा क्या माजरा है? ये इतने महंगे कपड़े उतार के इतनी महंगी गाड़ी को छोड़कर अंदर गया है, कपड़े बदल कर अब दोबारा बाहर जा रहा है, ये माजरा क्या है? तो कहने लगे कि ये हर कुछ मुद्दत के, इतना एकड़ 1000 एकड़ का जमींदार है, इतना खानदानी पैसे वाला है, इतना पढ़ा हुआ है, ये हर कुछ मुद्दत के बाद यहाँ आता है, अपना ये लिबास तब्दील करके कलंदर का फ़कीर बन के 1 2 3 दिन जितना इसका दिल करेगा इतना रहता है। ये फ़कीरी में एक निसाब है कि जब तुम्हारा नफ्स बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाए तो उसे मारने के लिए कोई ऐसा काम करो कि मौला अली के फरमान पे अमल हो जाए कि मर जाओ इससे पहले कि मौत आए। अजीजान गिरामी, और सलवात का सहारा दीजिएगा। ये जो मर जाओ इससे पहले कि मौत आए, मौत को औलवियत दी है अल्लाह ने, और मौत को औलवियत दी है उस घराने ने जिनके साथ जुड़ने से हमारी जिंदगी लजीज हो जाती है। मौला अली से पूछूं मौला मौत कैसी है? मौला फरमाते हैं हुब्बी बिल मौत। मौला अली का फरमान सुना रहा हूं, हुब्बी बिल मौत का हुब्बिस सभी मिन सदी उम्मे। मेरी मोहब्बत मौत के साथ ऐसी है जैसे दूध पीते बच्चे की मोहब्बत मां के सीने से। मैं तो मौत से मोहब्बत करता हूं। जब मौत से मोहब्बत हो जाए तो मौत मारेगी क्यों? तवज्जो है अब हज़रात की? जब मौत से मोहब्बत हो जाए तो मौत मारेगी क्यों? जिसकी मोहब्बत मौत से हो जाए फिर मौत उसकी नहीं रहती, उसका मजार हिदायत दे रहा होता है, उसकी कब्र रोशनी फैला रही होती है, उसका तस्करा हौसले बढ़ा रहा होता है। मैं जिंदा हूं इस पर मुझे शक करना चाहिए, हुसैन जिंदा है इस पर मुझे यकीन होना चाहिए।